ये केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक सिचुएशन गिवन होगी, उसके ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट केस हम देखते हैं, इसकी आपके 3 क्वेश्चंस है। पहले हम केस देखते हैं क्या है, फिर वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। अ गार्डनर इज प्लानिंग अ फ्लावर गार्डन। कोई गार्डनर है जो गार्डन बनाने वाला है कि किसका, फ्लावर्स का। उसने क्या डिसाइड कर रहा है कि उतने फ्लावर लगाएगी जो एक पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। हर एक रो में वो फ्लावर लगाएगी और उस फ्लावर का एक पैटर्न होगा। अब कैसे होगा, फर्स्ट केस क्या है, इन द फर्स्ट रो उसने कितने फ्लावर लगाए, शी प्लांट्स 2 फ्लावर्स। आप सीक्वेंस लगाना स्टार्ट करो। फर्स्ट में उसने 2 फ्लावर्स लगाए, सेकेंड रो में 4 फ्लावर्स लगाए, थर्ड रो में 6 फ्लावर्स लगाए। क्वेश्चंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे, 7th रो में। आप यहाँ देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, आप लिखते जाओ यहाँ पर 4th, 5th, 6th, 7th। जो आपको यहाँ आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 4 6, ये इवन नंबर बन रहे हैं, 2 4 6, यानी एक छोड़ के लिखना है। यहाँ 8 आएगा, 10 12, यहाँ क्या है आपका 14। यानी आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फ्लावर्स इन द 7th रो, आपका आंसर आएगा 14। जो भी आपके ऑप्शन से 4 ऑप्शन आर गिवन, आपका जो 14 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड करते हैं इसका, ये ए किया। अब इसके 2 क्वेश्चन और है ना, और वो देखते हैं क्या कंडीशन है। केस आपका सेम है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल, टोटल लगाना है यानी सम करना है। इसको दे आंसर देखो, टोटल फ्लावर्स कितने होंगे विल शी हैव प्लांटेड बाय द टाइम शी फिनिशेस 5th रो। 5th रो, पहले फर्स्ट रो की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट रो में उसके कितने थे 2, सेकंड रो में 4, फिर 6, फिर 8। देखो ये फर्स्ट रो है, हम कर चुके हैं अभी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th तक ही पूछा है, 5th तक ही रुकेंगे। इनका क्या करना है, 5th तक निकाल लिया। यहाँ पर करके 10 अगर आपका ऑप्शन होगा उसको टिक नहीं करना। उसने ये नहीं पूछा कि आपके 5th रो में कितने हैं, उसने आपसे पूछा है कि 5th रो तक टोटल कितने फ्लावर्स को प्लांट कर चुकी है, यानी टोटल, यानी अभी तक की जितने, उनका सम करना है। इनका सम करना है हमको, ना कि 5th रो का आंसर निकालना है। इनको प्लस करो, 2 + 4 6, 6 6 + 12, 12 8 20, 20 + 10 30। आपका आंसर ये है। क्लियर, आपको टोटल निकालना था, ना कि 5th रो का निकालना था। इफ द पैटर्न चेंजेस आफ्टर 5th रो, यानी 5th रो तक तो ये लिखना है। आप ये लाइन पढ़ो कि अगर पैटर्न चेंज होता है 5th रो के बाद, यानी 5th रो तक तो कोई चेंज नहीं है, तो आप 5th रो तक तो आपके यही लिखो, ये जो बन गया था आपका, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड रो, 4th रो, 5th रो, ठीक है। 5th रो तक तो आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ। उसकी बात कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज होता है। अब पैटर्न में क्या चेंज करना है, कि क्या करना है कि सो दैट ईच सब्सिक्वेंट रो, यानी अब जो रो आएगी 1 लेस फ्लावर देन प्रीवियस रो। क्या करना है, 1 लेस, लेस यानी एक कम करना है जो इसकी प्रीवियस में थी। यानी अब जो 6th रो होगी आपको उसे 10th तक करना है। आपका आंसर क्या आएगा, 10th वाले में कितने होंगे, आप पहले ही देखो, ध्यान लिख लो, 6th 7th 8th 9th 10th। आपको 10th तक जाना है, लेकिन अब पैटर्न क्या रहेगा, आपको इवन नंबर का पैटर्न नहीं है, पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न क्या कर रहा है, एक, अब जो भी होगा ना वो पहले वाले से एक फ्लावर कम होगा, यानी 10 से 1 कम करो 9, 9 से 1 कम 8, 8 से कम 7, 7 से 1 लेस 6, 6 से 1 लेस 5। आपका आंसर होगा 5। क्लियर, आपको बस उसको, जो आपको सिचुएशन गिवन है, आपको जो कंडीशन गिवन है, उसको स्टडी करना है बहुत आराम से और सॉल्व करना है।